विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। निरंतरता सफलता की कुंजी है। सफलता पानी है संपूर्ण लक्ष्य की। संपूर्ण लक्ष्य क्या है? संपूर्ण सफलता क्या है? जहां आप अपने आप को जान गए हो। पृथ्वी पर क्यों आए हो? पृथ्वी लक्ष्य पता चल गया है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर
अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए
सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। फिर फल वाली मान्यताएं। फल में कौन सी मान्यता आती है? कर्म और भाग्य की, स्वर्ग और नरक की। बचपन से ही कर्म के बारे में, भाग्य के बारे में बता दिया जाता है, इसलिए लोग भाग्यवादी बनकर जीने लग जाते हैं और भविष्य फल पढ़ते रहते। न्यूज़पेपर आया नहीं तो भविष्य फल पढ़ना शुरू, आज क्या होगा, आज क्या होगा। तो ये चीज़ें आप पर काम नहीं कर रही, इन चीज़ों का असर नहीं है, आपके विचारों का असर। 90% आपके विचारों का असर है, बाकी फिर बाहर की बातों का। नक्षत्र दिशाएं बदलते हैं, उनका असर होता है। जैसे चांद का असर पानी पर, समुद्र के पानी पर असर करता है, लहरें ऊपर उठती है ज़्यादा, चांद नज़दीक आएगा। तो हमारे अंदर भी पानी है, तो नक्षत्रों का असर उस पर होता है, थोड़ी चेंजेस आती है बॉडी में। मगर सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमारे विचारों का। 10% असर उन चीज़ों का हुआ बाहर की, मगर वो 10% 100% हो जाता है। क्योंकि थोड़ा भी कुछ होने लगा तो विचार क्या शुरू होते, अरे अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा, मैंने तो पढ़ा ही था, ऐसा बताया गया है, अब मेरे साथ यही होगा, आज तो घर में सुख शांति नहीं है, आज तो ये होने वाला है, आज की न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो ये 1.5-2 रुपये वाला न्यूज़पेपर नहीं बता सकता आपके साथ क्या होने वाला है, उसमें हमें नहीं उलझना है। जो लोग भी ये करते हैं उनको बता दिया जाए कि आप जब एक न्यूज़पेपर में पढ़ते तो 2-4 और न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेना, आपको हंसी आएगी कि क्या है इसमें ये लिखा है और बिल्कुल अपोजिट इस पेपर में लिखा है। तो किसको माने? तो लोगों को अपनी दुकान चलानी है, पेट सबको है तो वो चलते रहता है, मगर आपको उसमें नहीं उलझना है। लोग कमाने के लिए आज हर चैनल आपको बताने वाला है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मगर आपने डिसाइड किया है जब कि विचारों का असर आप पर सबसे ज़्यादा है। कौन से विचार हम रखें, कौन सा संगीत हमारे द्वारा प्रसारित हो। गधे अगर हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं संगीत सुनकर, तो उनको आकर्षित नहीं करना है। कोयल आए, मैना आए, बुलबुल आए, सुंदर गीत गाए, तो ये भी संभव है, मगर उसके लिए निरंतरता से आपको काम करना होगा। आज एक दिन पॉजिटिव विचार किया, अभी हो गया सब, ऐसा नहीं है। लगातार निरंतरता सफलता की कुंजी है। सफलता पानी है संपूर्ण लक्ष्य की। संपूर्ण लक्ष्य क्या है, संपूर्ण सफलता क्या है? जहां आप अपने आप को जान गए हो, पृथ्वी पर क्यों आए हो, पृथ्वी लक्ष्य पता चल गया है, तो उस तरीके से हमें काम करना है। तो फल वाली मान्यता में कर्म और भाग्य की, कर्म पिछले जन्म में किए इसलिए अभी हम ये भुगत रहे। अभी का कर्म इंसान नहीं देख रहा, अभी कौन से कर्म कर रहे हो। जब भी कुछ होगा ना, पिछले जन्म में कुछ किया होगा। अभी क्या कर रहे हो? अभी दिन भर तुम लोगों को देखकर जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, ये कर्म है। पर्सन उसको कर्म नहीं मान रहा है। लोगों के लिए जो बुरी भावना उठ रही है ये कर्म है। गन्ने की मशीन में आप गन्ना डालो तो मिठास पहले उस मशीन को मिलती है। जिस मशीन में गन्ना डाला जाता है, मिठास पहले उस मशीन को मिलती है। पीने वाला तो बाद में पिएगा, पहले मशीन को मिठास मिलती है। तो हमारे शरीर में जब हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छी भावना लाते हैं, तो पहले आपको उसका लाभ मिलता है। वो भावना आपकी मशीन में चल रही, पहले मिठास उसको मिले। और उसमें अगर द्वेष डालोगे, नफरत डालोगे, अहंकार डालोगे, तो पहले तकलीफ आपको होने वाली है। तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं ऐसी भावना, तो ये कर्म है। भावनाओं को लोगों ने कर्म माना ही नहीं है। ऐसी मान्यता हो गई कि जब तक सामने वाले को थप्पड़ नहीं मारी तब तक बुरा कर्म नहीं हुआ, जब तक हत्या नहीं की तब तक बुरा कर्म नहीं हुआ, जब तक गाली नहीं दी तब तक बुरा कर्म नहीं हुआ। गाली देने के विचार जब से चल रहे हैं, कर्म तो चल ही रहा है, खाली प्रकट बाद में होता है, दिखाई बाद में देता है। कर्म तो शुरू हो चुका है कभी का।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।